सरस्वती के कहने पर ही गुरु गोविंद गिरी ने जो निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया, तो इनके गुरु हो गए कौन? दयानंद सरस्वती। तो थोड़ी सी बात करते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद जो सरस्वती थे, मूल नाम था दयानंद सरस्वती का और वो था मूल शंकर। तो मूल शंकर जो थे, इनका मूल नाम था मूल शंकर जी थे और इनका जन्म होता है, याद रखना चाहिए, 1824 में इनका जन्म होता है। 1824 में जन्मे थे और एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म होता है वो गुजरात में होता है और गुजरात के और मौलवी के टंकारा गांव में इनका जन्म होता है। तो ये जो थे मूल शंकर जी थे, जो ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे 1824 में। और फिर उसके बाद आपको याद रखना चाहिए 24 साल की उम्र में 1824 में जन्मे थे और 24 साल बाद यानी कि 1848 में इन्होंने शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर ली थी और शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर ली थी। और एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जिनका नाम था पूर्णानंद, और पूर्णानंद से इन्होंने शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर ली। और उसके बाद हम बात करते हैं तो 1860 में और इनके प्रसिद्ध गुरु जिनका नाम था बिरजानंद से इन्होंने वेदों का जो ज्ञान था वो हासिल किया और वेदों का ज्ञान हासिल किया 1860 में, याद रखना चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं तो 1865 में ये सर्वप्रथम राजस्थान में आए थे। और राजस्थान में कहाँ आए थे, याद रखना चाहिए, करौली में आए थे और ये 1865 की बात है। और उसके बाद हम बात करते हैं 1875 और 1875 में 1875 में इन्होंने मुंबई में इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1875 के बाद में अगला जो समय पढ़ना चाहिए आपको वो आएगा 1882 में ये राजस्थान में दोबारा आती हैं और उदयपुर में आती हैं। और उदयपुर का राजा उस समय होता है सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह के समय इन्होंने उदयपुर में आकर के एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करते हैं और जिनका नाम होता है सत्यार्थ प्रकाश, जिनका प्रसिद्ध नाम याद रखना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश। और इस ग्रंथ की रचना की। और उसके बाद में 1883 में इनका अजमेर में ही देहांत हो जाता है। 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनका मूल नाम जो था मूल शंकर था। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और यही सन याद करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1824 में इनका जन्म हुआ और 24 साल की उम्र में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। और 24 साल की उम्र में 1824 में जन्म हुआ तो 24 जोड़ दीजिए 1848 में और शिक्षा पूर्ण की, पूर्णानंद से पूर्ण की। और यही पूर्णानंद ने जो मूल शंकर था और इनका नाम चेंज करके दयानंद सरस्वती रख दिया। तो यहाँ हम बात करते हैं तो इनका नाम हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती इनका नाम हो जाता है, याद रखना चाहिए 1848 के बाद में। और उसके बाद में इन्होंने वेदों का अध्ययन किया था बिरजानंद के द्वारा। और यही बिरजानंद के द्वारा कहते हैं कि इनके कहने पर इन्होंने पूरे उत्तर भारत में भ्रमण किया और जो हिंदू धर्म था उनमें सुधार लाने के लिए कार्य किया। और आगे चल करके 1865 में ये करौली के राजस्थान में यहाँ प्रवेश करते हैं और एक राजकीय अतिथि के रूप में। और वहीं इनकी मुलाकात होती है सज्जन सिंह के साथ में। और सज्जन सिंह जो था वो मेवाड़ का राणा था उस समय। और सज्जन सिंह के कहने पर ये उदयपुर में आते हैं। और उसके बाद 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं तो 1882 में दोबारा उदयपुर में जब आते हैं तो यहाँ हिंदी के एक प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश और इसकी रचना की जाती है। और उसके बाद 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आसान है याद करना, 1824 और 24 दूना 48 हो जाएगा। और 48 के बाद में 60 याद रखना चाहिए, बिरजानंद याद रखना चाहिए। और 65 में राजस्थान में प्रवेश। उसके बाद में 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की जाती है। और उसके बाद 1882 में
सज्जन सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर हम बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश, जो हिंदी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जाती है, और 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रहे, जो दयानंद सरस्वती जो थे, और जो मूल जो वैदिक संस्कृति थी, वैदिक धर्म था, उनको पुनः लाना चाहते थे, और उनको पुनः लाना चाहते थे वैदिक जो धर्म था, और इसी के ऊपर इन्होंने काम किया, कार्य किया, और एक जो समाज सुधार के रूप में ये प्रसिद्ध होते हैं।